इंडिया की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने Q4 2023 के रिजल्ट्स आज ही डिक्लेयर किए हैं और ये रिजल्ट्स इतने इंटरेस्टिंग है कि आप देखकर चौंक जाएंगे क्योंकि देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नेट प्रॉफिट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 इस ईयर के लिए ये नेट प्रॉफिट 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का आया है। ओके, यहाँ पे क्लियरली लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 क्रॉसेस रुपीज 50,000 करोड़ एंड स्टैंड्स एट 50,232 करोड़, मतलब 50,232 करोड़ का तो सिर्फ नेट प्रॉफिट आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और ये जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो 58% की ग्रोथ है, लगभग 59% पकड़ सकते हैं। और नेट प्रॉफिट जो Q4 का है, सिर्फ Q4 वो ग्रो रहा है 83% से प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो इस क्वार्टर के लिए सिर्फ ये क्वार्टर यानी इस 3 महीने का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट आया है 16,695 करोड़, 16,000 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट आया। तो देखिए फर्स्ट टाइम अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरह के रिजल्ट सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही आते हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट एक क्वार्टर में आता है और ये जो एनुअल है एनुअल प्रॉफिट 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आया है। अभी इस रिजल्ट में मैंने कहा कि देखने वाली बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री के जो रिजल्ट्स के पैरामीटर्स है, जिन पैरामीटर्स पे रिजल्ट्स चेक होते हैं वो पैरामीटर्स भी अगर आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तो रिजल्ट्स देखकर आप चौंक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, देन उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस वगैरह है उसके बारे में दिया है तो वो भी अच्छा खासा बढ़ के आया है। देन रिटर्न ऑन असेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देख सकते हैं 19.43%। ओके, रिटर्न ऑन अच्छी अच्छी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इतना नहीं आता है, इतना स्टेट बैंक का है। और ये जो रिटर्न ऑन असेट्स है, ठीक है, असेट्स बहुत ज्यादा है तो इसके लिए वो कम दिख रहा है। बट रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये जो नंबर है ये भी बहुत इंप्रेसिव है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन असेट्स 1.23 फॉर द दिस क्वार्टर। नेट इंटरेस्ट इनकम अगेन वन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो नेट इंटरेस्ट इनकम है फॉर FY 2023, ये लगभग 20% से इंक्रीज होके आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये भी एक अच्छी साइन है। और डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, इंटरेस्ट मार्जिन भी इंक्रीज होके आए हैं बाय 22 बेसिस पॉइंट्स। ओके, जो 3.58 थे, वाइल डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज बाय 44 बेसिस पॉइंट इस क्वार्टर के लिए। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स के हाईलाइट है। हम अभी डिटेल रिजल्ट्स देखने वाले हैं जहां पे नंबर्स देख के आप बहुत ही इंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ बैलेंस शीट फैक्ट्स है। कंपनी का जो बैलेंस शीट है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बैंक है, इसका बैलेंस शीट ग्रो हुआ है 16% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। विद डोमेस्टिक एडवांसेस, जो एडवांसेस देती है तो आप जानते हैं कि बैंक का मेन काम है गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस। जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं ये बिजनेस 15.38% से बढ़ा है। 15% की ग्रोथ भी अच्छी मानी जाएंगी। और फॉरेन ऑफिसेस, इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारी फॉरेन ब्रांचेस भी है, तो फॉरेन ब्रांचेस का भी जो एडवांसेस है वो भी 19% से ज्यादा बढ़े हैं। देन डोमेस्टिक एडवांसेस ग्रोथ ड्रिवन बाय रिटेल पर्सनल एडवांसेस, तो जो रिटेल लोन है रिटेल पर्सनल एडवांस ये 17% से ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद बाय SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका भी ग्रोथ हुआ है। तो ये जो रिटेल पर्सनल एडवांसेस होते हैं जो इंडिविजुअल पर्सन को दिए जाते हैं ये बहुत सेफ होते हैं, डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट लोन। अगर कॉर्पोरेट लोन दिया है बल्क में 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ तो वहां अगर डिफॉल्ट हो गया तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। बट पर्सनल एडवांसेस, पर्सनल लोन देती है बैंक, देती है 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख, 10 लाख, तो ये लोन रिकवरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर एक दो बैड डेब्ट्स भी हो गए, डिफॉल्ट भी हो गए तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट
बैलेंस शीट पे नहीं आता है। तो रिटेल पर्सनल लोन के जो ग्रोथ है ये भी काफी इम्प्रेसिव है। देन एक्सप्रेस क्रेडिट जो इमिडिएटली दिया जाता है ये 3 लाख करोड़ का आया है। एग्री एंड कॉर्पोरेट लोन्स रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ 13 and 12। ठीक है, एग्री एंड कॉर्पोरेट लोन, एग्री लोन भी ठीक है रिकवर हो सकते हैं, बट एग्री लोन में भी बहुत ज्यादा बैड डेब्ट्स का प्रॉब्लम होता है, एनपीएस होते हैं। बट कॉर्पोरेट लोन भी ठीक है, मतलब रिस्क होती है। कॉर्पोरेट लोन अगर किसी कंपनी को लोन दिए, वो कंपनी अच्छा करेंगी तो अच्छा पूरा लोन पेमेंट टाइम पे आएगा। बट अगर कॉर्पोरेट किसी आइडिया वोडाफोन जैसे कंपनी को लोन दिया और वो कंपनी डूब गई तो लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पैरामीटर्स होते हैं बैंकिंग कंपनी के रिजल्ट्स के, वो हम चेक कर रहे हैं। होल बैंक डिपॉजिट्स, जो कंपनी के जो डिपॉजिट्स है ये भी ग्रो है, क्योंकि कंपनी के पास लोग डिपॉजिट रखेंगे तो उसमें से ही कंपनी लोन्स एंड एडवांसेस देंगे ना, बैंकिंग कंपनी। तो यहाँ पे देखिए लगभग 9.9% से डिपॉजिट्स ग्रो हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी ये परसेंटेज टर्म में कम लग रहा है, बट जब आप डिपॉजिट्स देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो आप चौंक जाएंगे। यहाँ पे आगे देखिए, आउट ऑफ विच कासा करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स ये 4.9% से बढ़े हैं। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कासा रेशो स्टैंड्स एट 43। मतलब जितने भी डिपॉजिट्स है उसके लगभग 43.80%, मतलब लगभग 44% करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है। अभी ये कासा डिपॉजिट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि करंट अकाउंट डिपॉजिट पे तो इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, उस पे बैंक को इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। और सेविंग अकाउंट जो होते हैं उस पे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 3.5% तक ही। तो ये जो डिपॉजिट्स है ये इनका प्रोपोर्शन जितना ज्यादा होगा बैंकिंग कंपनी के डिपॉजिट में, उतना अच्छा है बैंकिंग कंपनी के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए बैंकिंग कंपनी के रिजल्ट्स देखने देख अभी जब भी देखोगे तो असेट क्वालिटी भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रेशो 2.78% है, डाउन हुआ है 1.19 बेसिस पॉइंट से। मतलब एक परसेंट का बेसिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 119 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो नेट एनपीए रेशो है ये भी आया है 0.67%, ये भी डाउन हुआ है 35 बेसिस पॉइंट से। तो देखिए असेट क्वालिटी भी इंप्रूव है, तो इसीलिए बैंक अच्छा कर रही है। इवन शेयर मार्केट में भी आप देख रहे हैं बैंकिंग कंपनी के शेयर्स में अच्छी खासी रैली आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया असेट क्वालिटी के बारे में स्लीपेजेस है या क्रेडिट कॉस्ट, ये भी इसमें भी इम्प्रूवमेंट है। अभी हमें जो मेन चीज चेक करनी है दैट इज प्रॉफिट, जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कैसे ग्रो हुआ है। एंड जो कंपनी के जो अलग अलग डिपॉजिट एंड एडवांसेस है उसकी ग्रोथ। तो यहाँ पे देखिए Q4 FY 2022 यानी प्रीवियस ईयर का जो सेम क्वार्टर है, अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं Q4 FY 2023 के लिए। तो इस क्वार्टर का कंपैरिजन आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट था 9,000 करोड़ से ज्यादा का था, जो बढ़ के आया है 16,000 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये जो क्वार्टर है, क्वार्टरली रिजल्ट 83% से ग्रो हुआ है। और प्रीवियस क्वार्टर मतलब अभी क्वार्टर क्वार्टर एंड जो हुआ था 31 दिसंबर 2022 को, 3 महीने पहले जो क्वार्टर एंड हुआ था, उस क्वार्टर का भी प्रॉफिट था 14,000 करोड़, जो ग्रो होके आया है 16,695 करोड़। तो ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर ग्रोथ देखेंगे तो ये 17.52% की ग्रोथ है। जस्ट इमेजिन करिए कि अगर कोई कंपनी 15% या 17% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुई तो उसका एनुअल सीएजीआर क्या होगा? ओके, अगर 8-10 क्वार्टर ऐसे ग्रो हुई तो यू कैन नॉट इमेजिन। मतलब ये रिजल्ट्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही फंटेस्टिक दिख रहे हैं। उसके बाद देखिए FY 2022 यानी प्रीवियस पूरे साल में जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया था वो 31,000 करोड़ था, 31,000 करोड़। जो हमने अभी इनिशियली देखा था रिजल्ट हाइन में कि जो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा आया है, 50,230 करोड़। तो ये भी ग्रोथ लगभग 60% या 59% की ग्रोथ है, 58%, 58.58, मतलब ये मोर देन 50% की अगर ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ होगी नेट प्रॉफिट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट है ये। तो ये भी एक बहुत अच्छी साइन है रिजल्ट्स में। उसके बाद देखिए ग्रॉस एडवांसेस,
इसमें जो कंपनी ने लोन्स दिए, इसमें देखिए डोमेस्टिक कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट लोन्स है ये मार्च 2022, दिसंबर 2022 एंड मार्च 2023। तो इसमें भी देखिए ग्रोथ थी अच्छी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे से ग्रो हुआ है 15% से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रो हुआ है 4.33। अभी डोमेस्टिक रिटेल पर्सनल लोन्स जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% से ग्रो हुए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4.80 से लगभग 5% से। ये जो नंबर्स है तो यहाँ पे दिख रहे हैं। और ऑफ विच होम लोन्स, इसमें होम लोन्स भी है जो इंक्लूड है। होम लोन तो बहुत सेफ होते हैं, ये भी ग्रो हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% से एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4.48। मतलब ओवरऑल जो कंपनी का बिजनेस है लोन्स एंड एडवांसेस देने का, उसमें ग्रोथ है। तो जो मैं आपको नंबर्स की बात कर रहा था ना, कंपनी के जो ग्रॉस एडवांसेस है, तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने जितने लोन्स दिए ना ग्रॉस एडवांसेस टोटल, तो वो टोटल लोन्स है 32,69,242 करोड़। ओके, 32 लगभग 33 लाख करोड़ के तो लोन ही दिए, लोन्स एंड एडवांसेस से। तो इतना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। देखिए 33 लाख करोड़, दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर फ्रेंड्स। और कंपनी के पास, इस बैंक के पास डिपॉजिट कितने हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, ये जो डिपॉजिट है इसका नंबर है 44 लाख करोड़ से भी ज्यादा का, 44 लाख करोड़ से। तो जस्ट इमेजिन कि 44 लाख करोड़ के डिपॉजिट ही है बैंक के पास, तो इसमें थोड़ी बहुत भी ग्रोथ होती है ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही, तो ये भी बहुत अच्छी साइन है। और यहाँ पे देख सकते हैं डिपॉजिट में 9% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 5% की ग्रोथ है। तो ऐसे ही डिपॉजिट ग्रो होते रहे, कंपनी के लोन्स एंड एडवांसेस ग्रोथ हुए रहे, तो मतलब कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकती है। ठीक है। और इसमें देखिए ये डोमेस्टिक कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट, तो इसमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट ही 18 लाख करोड़ के, 18,62,000 करोड़। ओके, सो 18,62,000 करोड़ के तो सिर्फ कासा डिपॉजिट है, जिसपे बहुत कम इंटरेस्ट पे करना होता है बैंक को। ओके, तो इसीलिए कंपनी का, और लास्ट यहाँ पे देखिए कासा रेशो दिया है, करंट अकाउंट से ये रेशो 45 का था, अभी 43.80 है, मतलब प्रीवियस से थोड़ा कम हुआ है। करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, अभी लोग थोड़े होशियार हो गए, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं रखते, बट स्टिल दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। 18 लाख करोड़, इतने सिर्फ करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में पैसे है। और बैंक का लोन बुक देखिए, डिपॉजिट बुक देखिए, फेनोमेनल, मतलब फंटेस्टिक ग्रोथ है सारे पैरामीटर्स पे। अभी जो रिजल्ट्स है, डिटेल रिजल्ट्स हाईलाइट करने के लिए देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे। ये जो रिजल्ट्स है ना, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, हाँ ये पेन को भी करता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखिए ये है कंपनी का ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड। तो ये रिजल्ट्स देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें सारी चीजें पता चलती है कंपनी के बारे में, कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्या कर रही है, बिजनेस कैसा है। तो यहाँ पे देखिए अभी नंबर बहुत स्मॉल है, इसलिए मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट, डिस्काउंट्स, अदर इनकम और टोटल इनकम। तो टोटल इनकम देखिए यहाँ पे जो यहाँ दिख रहा है 13, कंपनी का जो है ना अदर इनकम एंड टोटल इनकम में नहीं, अदर इनकम है तो 1,06,912 करोड़ का टोटल इनकम है, कंपनी का टोटल इनकम फॉर द क्वार्टर एंडेड, इस क्वार्टर का। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे, और ये स्टैंडर्ड अलोन है ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे क्वार्टर एंडेड रिजल्ट दिए और यहाँ पे ईयर एंडिंग लास्ट कॉलम में। तो ये देखिए 3,68,718 करोड़ रुपीज का, ये सब सारे नंबर्स करोड़ में है। तो इतना, मतलब जस्ट इमेजिन के लगभग 4 लाख करोड़ का तो टोटल इनकम ही है कंपनी का। उसके बाद एक्सपेंडिचर भी उतने ही होंगे, कंपनी बड़ी, तो हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देख देते आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये नेट प्रॉफिट आया था 16,694 करोड़ का, टोटल साल का इतना आ गया। तो ये रिजल्ट्स हमने ऑलरेडी हर रिजल्ट्स हाईलाइट डिस्कस किए, तो वो रिपीट हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें देखनी चाहिए रिजल्ट्स में, दैट इज अर्निंग पर शेयर, जो हमें पीई रेशो इंडिकेट करता है, अर्निंग पर शेयर पे ही पीई रेशो डिपेंड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना अर्निंग पर शेयर, यहाँ पे आया है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर के लिए आया है 18.71 रुपीज का।
ओके, इस क्वार्टर के लिए। जो प्रीवियस क्वार्टर में था 15.19, मतलब लगभग 16 रुपीज का था, वो लगभग 19 रुपीज तक आया, और प्रीवियस ईयर में ये था 10 रुपीज का। तो ये भी, वो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट 89%, 83% से बढ़ा, तो ये आएगा। बट इससे आपको कंपनी का शेयर सस्ता है या महंगा है ये पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए, अर्निंग पर शेयर जो है ये पूरे साल का 56 है, एनुअल बघा कंपनी का। यहाँ पे देखिए अभी रिजल्ट्स जो है ना, स्टैंड अलोन एंड कॉन्सोलिडेटेड। अभी कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट में क्या आएगा, एसबीआई की जो भी सब्सिडरीज है ना, उन सब्सिडरीज का प्रॉफिट भी कंसिडर किया जाएगा। तो हमें कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने चाहिए, और कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट्स में ये स्टैंड अलोन में 56 था, कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट्स में कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 62। ओके, सो 62, इससे अगर हम आज की जो मार्केट प्राइस है इसे डिवाइड करेंगे, तो ये इसका पी रेशो आएगा। तो ये पी रेशो लगभग 9 के आसपास है। देखिए 9 से भी कम का आता है पी रेशो। तो जस्ट इमेजिन करिए, इसका 9 का पी रेशो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और जो एचडीएफसी है, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, उनके जो पी रेशोज है ये लगभग 20 के डबल डबल है। मतलब स्टेट बैंक से डबल वैल्यूएशन पे वो कंपनी काम करती है। बट ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, थोड़ा इफिशिएंट मैनेजमेंट है, और स्टेट बैंक पे ऑलवेज क्या होता है कि गवर्नमेंट बैंक है, कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है, इसीलिए थोड़े वैल्यूएशन कम। बट अभी जो कंपनी के वैल्यूएशन है ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, क्योंकि आज की डेट में जो शेयर प्राइस है कंपनी की 572 या 580 के रेंज में है, और उसे अगर हम 62 से डिवाइड करेंगे तो 9 से भी कम का पी रेशो आता है। तो ये भी एक अच्छी साइन है। तो ओवरऑल जो हम कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स अच्छे रिजल्ट्स है, और कंपनी ने हर पैरामीटर पे ग्रोथ दिखा ही है। अगर आप इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अदर बैंकिंग कंपनीज के साथ कंपैरेटिव स्टडी, मतलब कौन सा शेयर महंगा है सस्ता है, इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।